श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जब भी हम किसी ऐसे मार्ग पर चलना चाहते हैं जिस पर कांटे हैं, छोटे कंकड़ हैं जो चुभ सकते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम चप्पल, जूते या सैंडल पहनते हैं, राइट? उसके बाद हम बड़ी सरलता से उस मार्ग पर चल जाते हैं। हाँ, ये तो बात सही है। किंतु यदि हमारे पैर हमारे चप्पल के बीच में कंकड़ फंस जाए तो कितनों भी कोमल रास्ता क्यों न हो, हम चल नहीं पाते। इसका मतलब आप कुछ समझें? कोई बात नहीं, मैं समझाती हूँ। इसका सार यही है कि हम भारी युद्ध जीत सकते हैं, उसमें सफल हो सकते हैं, किंतु उससे भी कई अधिक महत्वपूर्ण और कई अधिक कठिन आंतरिक युद्ध होते हैं, यानी हमारे मन से युद्ध। आंतरिक कठिनाइयाँ होती हैं, लोभ, क्रोध, लालच, भय। यदि यह आपके भीतर है तब संसार के किसी भी स्तर तक पहुंच जाएं, कितना भी बड़ा युद्ध जीत जाएं, आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो सर्वप्रथम स्वयं को सुधार कीजिए, स्वयं में सुधार लाएं, अपने मन को सुधारें, तब जाके इस संसार में क्या करना है वो विचार कीजिए। कभी कभी हम किसी कार्य को आरंभ करने के विषय में सोचते हैं, फिर और सोचते हैं, फिर और सोचते हैं और सोचते ही रह जाते हैं। देखिए, यह अनुचित नहीं है। हम किसी कार्य को आरंभ करने से पहले उसके विषय में सोच विचार करें, उसको समझे, ठीक है, किंतु क्या सारा समय इसमें व्यर्थ करना उचित है? बिल्कुल नहीं। यदि आपने अधिक समय लगा दिया तो समय आपसे रुष्ट हो जाएगा, और क्यों ना हो, आप समय को नष्ट कर रहे हैं, जो बिल्कुल उचित नहीं है। देखिए, निश्चित रूप से सोच विचार कीजिए, आकलन कीजिए, पूर्ण रूप से कीजिए, किंतु यह भी स्मरण रहे कि उस उचित समय में आपको कर्म आरंभ करना है। सोचते ही रहोगे तो कर्म आरंभ नहीं कर पाओगे, और यह समय अत्यंत बलवान है। इसका सम्मान करोगे तो यह आपका साथ देगा, नहीं करोगे तो नहीं देगा। तो समय का सदुपयोग करके इसका सम्मान करें। कई बार ऐसा होता है कि हमारे अच्छी मंशा पर, अच्छे विचारों पर, अच्छे कर्मों पर लोग संदेह करते हैं, प्रश्न उठाते हैं, प्रमाण मांगते हैं, शुद्धता की परीक्षा देने को कहते हैं, जैसे कि माता सीता को देना पड़ा था, और तब निश्चित रूप से दुख होता है। हम सोचते हैं कि यही जीवन है। इतना अच्छा सोच के भी, शुभ कर्म करके भी लोग हम पर ही संदेह करते हैं। दुख तो होता है, किंतु दुखी होने की आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं हो? क्योंकि यदि कोई आप पर संदेह करता है तो उन्हें संदेह करने दें। संसार में क्या होता है? देखिए, संसार में स्वर्ण की शुद्धता को ही परखा जाता है, कोयले की कटुता को नहीं। आप स्वर्ण हैं तो आपकी शुद्धता को परखा ही जाएगा, वो भी होना ही है। आप स्वयं को दुखी मत कीजिए। आपका केवल एक कर्म है, स्वर्ण की भांति चमकते रहें। संसार को आपके सोच विचार, आपके कर्म का, आपकी शुद्धता का प्रमाण मिलता ही रहेगा। और अपने आप पर विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए। कई बार ऐसा होता है जहाँ लोग हमारे सत्य को अस्वीकार करते हैं और लोगों की मिथ्या बातों को स्वीकार कर लेते हैं, वो बड़ी सरलता से। मतलब हम कितनों भी कितनों भी सच बोल रहे हैं, कोई सुनता ही नहीं है, सब हमें झूठ मानता है, और कोई झूठ बोल रहा है उसको सत्य मान लेता है। तब हमें बड़ा दुख होता है, बड़ा क्रोध आता है लोगों की सोच पर यह जानना अधिक महत्वपूर्ण है कि ऐसा होता ही क्यों है। क्या कारण हम लोग हैं? क्या हम में ही कोई दोष है? बिल्कुल नहीं। कारण यह है कि ये जो सत्य है ना, बहुत मूल्यवान है। इतना मूल्यवान है कि कई बार बड़े से बड़ा धनी भी इसका मूल्य चुका नहीं सकता। वही बात की जाए यदि झूठ की, तो इसका मूल्य बहुत छोटा है। बड़ी सरलता से इसको
कोई भी खरीद लेगा। इतना सस्ता होता है झूठ। आपका कर्म यही है कि आप ये नहीं सोचें कि लोग आपको क्यों नहीं समझ रहे हैं, आपको सत्य को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपका कर्म बल्कि ये है कि आप अपने सत्य के साथ खड़े रहें, सत्य के साथ चलते रहें, क्योंकि सत्य भी उन्हीं के साथ आएगा जो सत्य को खोजना चाहते हैं। अन्यथा अधिकतर लोग झूठ में ही प्रसन्न हैं। आप कर्म करते जाइए, अपने सत्य के साथ बढ़ते जाइए। सत्य अधिक समय तक छिपा नहीं रहता। संसार के समझ एक न एक दिन अवश्य आएगा, और तब भी ये लोग पर ही कि वो स्वीकार करना चाहते हैं या नहीं, यानी तब भी लोगों पर होता है कि यार तुम एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं। आप सिर्फ अपना कर्म कीजिए और भगवान पर विश्वास रखिए। आपका सत्य छुपेगा नहीं। कहते हैं ना, जिस तरह से सूरज जो है अगर डूबता है तो उगता भी जरूर है, उसी तरह से सत्य जो है जरूर सामने आता है। संकट, समस्याएं, कठिनाइयाँ, ये तो हर एक के जीवन में आते हैं। अधिकतर बार ऐसा होता है कि मनुष्य के जीवन में जब कोई संकट आता है तो वो वहीं भयभीत हो जाता है, चिंतित हो जाता है, निराश हो जाता है। किंतु यदि मैं आपको सत्य बताऊं तो हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए, हमें लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए यह संकट, यह समस्याएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। और इसका उदाहरण मैं नहीं, अपितु प्रकृति स्वयं देगी। अब आप स्वयं कभी धरती माता को देख लीजिए। धरती माता सूर्य का ताप सहती हैं। क्यों? ताकि धरती पर जो जल है वह वाश यानी कि वेपर बन सके और ऊपर जाकर मेघ बने और धरती पर पुनः एक और वर्षा करे, नया जीवन प्रदान करे। वही बात कीजिए पतझड़ की, तो वृक्ष को देखिए। पतझड़ की इस ऋतु में सारे पत्ते झड़ जाते हैं। तत्पश्चात उस वृक्ष का होता है नव निर्माण, नए पत्ते आते हैं। वो वृक्ष पुनः खिल उठता है, लहलहा उठता है। ऐसी आपके जीवन में संकट, कठिनाइयाँ, समस्या यह तो आते ही रहेंगे। आपको इससे भयभीत नहीं होना है, पीछे नहीं हटना, निराश नहीं होना है, तो डटकर सामना करना है। यह करना आप सीख जाएंगे तो आप देखेंगे कि यही संकट, यही समस्या, यही कठिनाइयाँ आपको बल प्रदान करेंगी। तो आज के लिए इतना ही। फिर से हम लोग सुनेंगे कृष्ण विचार। तब तक के लिए राधे राधे। कमेंट में ज़रूर लिखें राधे राधे। जय श्री कृष्ण।